हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। हाँ जी बेटा, आप हले तक इस चैप्टर दे विच दो टाइप्स दियां मेन बॉन्ड्स स्टडी कीतियां ने। फर्स्ट इज़ योर आयनिक बॉन्ड, जिसका सैकेंड नेम आप स्टडी किया सी इलैक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एंड सैकेंड इज़ योर कोवलेंट बॉन्ड। किहड़ियां किहड़ियां बेटा? आयनिक बॉन्ड एंड योर कोवलेंट बॉन्ड। हाँ जी, हुण जिहड़ी भी बॉन्ड आयनिक हुंदी है या बेटा जिहड़ी भी बॉन्ड कोवलेंट हुंदी है, इन्हां दे विचों नाइदर ऑफ दैम, नाइदर दा मतलब कोई भी, नाइदर ऑफ दैम इज़ प्योरली, प्योरली दा मतलब है बेटा 100%, प्योरली आयनिक और कोवलेंट इन नेचर। कहते जिस बॉन्ड नूं असी मन के चलते हैं कि ये आयनिक होएगी। आयनिक बॉन्ड का मतलब की होंदा बेटा? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू another atom, and covalent bond the bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two bonded atoms, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ 100% ਆਇਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੌਂਡ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡ 100% ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, both of them have some covalent or ionic character in them। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਨਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ दैट इज़ योर कोवलेंट करैक्टर, कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हुण देखो बेटा ये किद्दां डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा साडे कोल मॉलीक्यूल है H2 और दूसरी साइड ते साडे कोल मॉलीक्यूल है HCl। तो हुण ये जिहड़ा मॉलीक्यूल है बेटा इसनूं असीं की कहने आ? होमो एटॉमिक मॉलीक्यूल। और ये किस दी एग्जाम्पल है बेटा? हेट्रो एटॉमिक मॉलीक्यूल। क्लीयर? होमो का मतलब ये दोनों हाइड्रोजन सेम ने, हेट्रो का मतलब ये एक हाइड्रोजन है और दूसरा की है क्लोरीन है। हुण देखो बेटा जिहड़ा ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एज दिस। ठीक है, मीनस एक एक वैलेंस इलैक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन ने आपस के शेयर किया हुआ है, और एज अ रिजल्ट उन्होंने की बनी हुई है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हुण देखो बेटा क्योंकि इस मॉलीक्यूल दे विच दोनों एटम्स की नेचर सेम है, ठीक है, दोनों की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सेम है। सॉरी बेटा, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की होंदी है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। मीनस आ वाला इलैक्ट्रॉन पेयर है जोड़े आ दो इलैक्ट्रॉन्स ने, जिन्नी ताकत नाल ये वाला हाइड्रोजन अपने वाल खिंचदा है उन्नी ही पावर दे नाल ये वाला हाइड्रोजन भी अपने वाल खिंच रहा है। इट मीनस कि जिहड़े दोनों इलैक्ट्रॉन्स ने वो हमेशा इन्हां दोनों हाइड्रोजन से सेंटर दे विच लाई करते हैं। तो इदां दी जिहड़ी बॉन्ड है इसनूं असीं की कहने आ? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लीयर बेटे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किहड़ी होएगी? जिस कोवलेंट बॉन्डिंग दे विच सॉरी बेटा ये जो अपना टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं ये मैं थोड़ी हैडिंग
गलत देती, इसनों आपां लिखना है आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। एक ही है बेटा तुहाडा टॉपिक आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हुण देखो ये जिहड़ी कोवलेंट बॉन्ड सी बेटा, इस टाइप की बॉन्ड में असीं कहने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बट ऑन दी अदर हैंड अगर असी कोई हैट्रो एटॉमिक मॉलीक्यूल ले लीए, हुण जिहड़ा HCl है ये किस तरीके नाल बने, हाइड्रोजन का 1 इलैक्ट्रॉन बेटा और उधरों क्लोरीन दे 7 इलैक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड यूर 7 इलैक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, तो हुण देखो ये विच जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, तो इन दिस केस क्लोरीन इज मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव दैन हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन है जोड़ा वो बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो एज ए रिजल्ट की होएगा बेटा, ये जोड़ा बॉन्डिड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है मीनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के नज़दीक ज़्यादा चले जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी की है शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नू अपने वाल अट्रैक्ट करन दी ज़्यादा। तो इस दे नाल की होएगा कि ये जो H है और Cl है, इलैक्ट्रॉन किस दे नेड़े पहुँच के बेटा, क्लोरीन दे, तो ये उपर पार्शियल नैगेटिव साइन आ जाएगा, दिस इज़ योर डेल्टा नैगेटिव, और हाइड्रोजन के उपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नैगेटिव। तो जदों बेटा किसी भी मॉलीक्यूल के उपर चार्ज सैपरेशन हो जाती है, चार्ज सैपरेशन का मतलब उन्होंने उपर पार्शियल पॉजिटिव ते नैगेटिव करैक्टर इस्टैबलिश हो जाता है, तो इदां दे मॉलीक्यूल्स नूं, हुण ये वाला मॉलीक्यूल किहड़ा बेटा, पोलर मॉलीक्यूल। ठीक है बेटा, किहड़ा मॉलीक्यूल है, पोलर। फॉर एग्जाम्पल जो अपना H2C जो मैं तुहानूं कह रही सी होमो एटॉमिक है, वो की सी नॉन पोलर। बट जदों मॉलीक्यूल होएगा हैट्रो एटॉमिक, हैट्रो का मतलब दो डिफरेंट एटम्स दे विच बॉन्डिंग है, डिफरेंट एटम दे विचों डेफिनेटली बेटा एक दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होएगी और दूसरे दी घट होएगी। जिस दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होएगी उत्ते पार्शियल नैगेटिव साइन आ जाएगा, और जिस दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट होएगी उसके उपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर असी वाटर की भी गल करिए बेटा, वाटर दे विच किवें बॉन्डिंग हुई हुंदी है, दिस इज़ योर वाटर मॉलीक्यूल। ठीक है, और हाइड्रो ऑक्सीजन दे कोल दो अपने की पे हुंदे ने बेटा, लोन पेयर। तो हुण इस दे केस दे विच भी की है, ये जिहड़ा ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन नालों ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, तो एज अ रिजल्ट की हो जाएगा, जिहड़ा ये शेयर्ड पेयर है ये ऑक्सीजन दे नेड़े ज़्यादा चला गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो दूर चला गया, बाकी उसके 4 इलैक्ट्रॉन तो अपने सी। तो ये उपर की आ जाएगा पार्शियल नैगेटिव, ये हाइड्रोजन से उपर किहड़ा साइन आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, दैट मीन्स डेल्टा नैगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। सच टाइप ऑफ मॉलीक्यूल्स आर नोन एज पोलर मॉलीक्यूल। हुण देखो बेटा, क्योंकि इन्हां दे उपर प्लस ते माइनस साइन डिवेलप हो चुका है, इट मीनस ए बॉन्ड कोवलेंट होने के बावजूद भी इस दे विच किहड़ा करैक्टर आ चुका है, समवट आयनिक करैक्टर। क्लीयर बेटा, जिहड़ी बॉन्ड सानू देखण दे विच प्योरली कोवलेंट लग रही सी, हुण वो कोवलेंट ना हुंदे होए उस दे विच पार्शियल आयनिक करैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, हुण देखो बेटा, ये जिहड़े पोलर मॉलीक्यूल्स हुंदे ने, ये जिहड़े पोलर मॉलीक्यूल्स ने, दे पोजैस such type of polar molecules possesses electric dipole। इन्हां दे कोल की हुंदा बेटा, इलैक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलैक्ट्रिक डाइपोल is measured in terms of
is measured in terms of dipole moment। इन्हां नूं मैजर करने लिए असी एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की हुई है दैट इज़ नोन एज डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और ये डाइपोल मूवमेंट ये किस दे बराबर हुंदा है? D इज़ इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल d। ठीक है, हुण एक क्यू की है बेटा? क्यू इज़ द चार्ज डिवेलप्ड ऑन एटम्स, जिहड़ा कि पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज डिवेलप हो जाता है, उसनों असीं किस टर्म च मैजर करते हैं? क्यू। एंड दिस d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है बेटे, जिवें असी HCl दे विच देखिया हाइड्रोजन ते क्लोरीन दे उपर की डिवेलप हो गया सी बेटा? डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, दैट इज़ योर Q। एंड D की है? जो H और Cl दे विच डिस्टेंस है। ठीक है, और इन जनरल जो Q हुंदा है उहदी वैल्यू हुंदी है 10 रेज़ टू पावर -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। And D, distance between the two bonded atom is taken as 10 raised to power -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस केस दे विच जो डाइपोल मूवमेंट है, एक्चुअली बेटा जो डाइपोल मूवमेंट है इसनों असी म्यू नाल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू, तो ये म्यू की बन गया बेटा? इट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -10 into 10 raised to power -8, that is equal to 10 raised to power -18 ESU cm electrostatic unit of charge and centimeter। But this quantity is equal to 1 dBi, DEBY। तो ये जो डिबाई है बेटा दैट इज़ द यूनिट फॉर द मैजरमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। मीनस असी जिहड़े भी पोलर मॉलीक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट मैजर करते हैं, उसका यूनिट असी ESU सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, असी उसनूं की कहते हैं? डिबाई। ठीक है बेटा, तो किहड़े मॉलीक्यूल्स नूं असी पोलर कहने हैं? जिन्हां दे उपर पार्शियल चार्ज सैपरेशन हुंदी है। और बेटा जिहड़े मॉलीक्यूल्स पोलर हुंदे ने उन्हां कोल डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हुंदा है। और डाइपोल मूवमेंट नूं मैजर करन लई असी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कीती है म्यू, एंड म्यू इज़ मैथमेटिकली इक्वल टू क्यू इंटू D। Q is the charge and D is the distance between the two bonded atoms, and such type of molecules are known as polar molecules। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा ਤੁਹਾਡਾ टॉपिक इन डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाँ जी, डाइपोल मूवमेंट की हैल्प नाल या असी की कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और डाइपोल मूवमेंट के विच की रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट असी केस डिस्कस करांगे फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हाँ जी बेटा, डाई एटॉमिक का मतलब डाई का मतलब की हुंदा? 2। तो किहड़े मॉलिक्यूल्स जिन्हां दे विच सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स ने बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl आ गया, HF आ गया। ठीक है, तुसी लै सकते हो HBr। ठीक है, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हुण देखो बेटा जिहड़े भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होणगे तां उन्हां दे विच, ठीक है बेटा, कुछ इस टाइप का सीन होएगा, बिकॉज हमेशा जो हैलोजन्स होंगे ने वो ज़्यादा इलैक्ट्रो नैगेटिव होंगे ने। मीनस इलैक्ट्रॉन किदे नियरर टू लाई करनगे? टूवर्ड्स द हैलोजन एटम। तो इस दे विच जो भी डाइपोल मूवमेंट इस बॉन्ड का होएगा, ठीक है, जो भी इन्हां 2 एटम्स के विचकार जो भी तुहाडी मैजर क्वांटिटी आएगी म्यू दी, दैट विल बी द डाइपोल मूवमेंट ऑफ होल मॉलीक्यूल।
ध्यान नाल सुनो बेटा, कोई भी डाईएटॉमिक मॉलीक्यूल है वो सिंगल बॉन्ड ही बनेगी क्योंकि दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दो एटम्स के करके जिहड़ी भी उसके उपर चार्ज सैपरेशन है उस करके उन्हों का कोई डेफिनेटली डायपोल मूवमेंट होएगा, और जो डायपोल मूवमेंट उस सिंगल बॉन्ड करके होएगा उही डायपोल मूवमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू की होएगी उस पूरे मॉलीक्यूल की, ठीक है बेटे। और एक चीज़ होर बेटा, जो डायपोल मूवमेंट है दैट इज़ योर अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। Dipole movement is a vector quantity। वैक्टर स्केलर टर्म्स बेटा तुसी फिजिक्स पढ़िया होंगियां, अगर हले नहीं पढ़िया तो पढ़ोगे। वैक्टर क्वांटिटी का मतलब है विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਅਸੀਂ HCl ਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ जो डायरैक्शन है दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। जिहड़ी ये एरो है इसकी टेल होएगी इलैक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट वाल और इसका हैड होएगा इलैक्ट्रो नैगेटिव एलीमेंट वाल, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ द डायरैक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो डायटॉमिक मॉलीक्यूल्स दे विच जिहड़ा रिलेशन है मॉलीकुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि उन्हां दे विच सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनी हुई है, और उस सिंगल बॉन्ड करके जो उस मॉलीक्यूल का डायपोल मूवमेंट है वही उस पूरे डायटॉमिक मॉलीक्यूल का डायपोल मूवमेंट होएगा। सैकेंड आ गया बेटा तुहाडा फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलीक्यूल्स। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलीक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक का मतलब है विच इज़ मेड अप ऑफ मोर दैन 2 एटम्स। तो हुण बेटा जिहड़ा पॉलीएटॉमिक मॉलीक्यूल है इन दिस केस डायपोल मूवमेंट not only depends upon individual bonds but also on the spatial arrangement of bonds। spatial arrangement of bonds, ठीक है। सब तो पहला आप इसकी ईजीएस्ट एग्जाम्पल लैके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 हैज़, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 0 डायपोल मूवमेंट, ठीक है। जो CO2 मॉलीक्यूल है उसका डायपोल मूवमेंट कितना देखने च मिलिया बेटा, 0। देखो CO2 की स्ट्रक्चर असीं पढ़ चुके हैं, CO इज़ समवट लाइक दिस, ठीक है बेटे। हुण सानूं सारिआं नूं पता है कि कार्बन के कंपैरिजन दे विच ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इट मीनस इस केस दे विच असीं मन के चलते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये उपर पार्शियल नैगेटिव साइन आ जाएगा और कार्बन के उपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। हुण देखो बेटा जे असी पहला इन्ने हिस्से नूं डिस्कस करिए तो ये डायपोल मूवमेंट की डायरैक्शन की होएगी फ्रॉम कार्बन टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। सिमिलरली जे असी हुण इस पार्ट की गल कर रहे हैं तो इस दे विच डायरैक्शन होएगी फ्रॉम कार्बन टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हुण जे तुसी ध्यान नाल देखो कि इहदा जो डायपोल मूवमेंट होएगा इस पोर्शन का एग्जैक्टली उन्ना ही डायपोल मूवमेंट इस पोर्शन का भी होएगा। मीनस 2 डायपोल मूवमेंट्स आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरैक्शंस। की हो गया बेटा, 2 डायपोल मूवमेंट्स आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसल आउट एंड हेंस इट विल हैव 0
डायपोल मूवमेंट। क्लीयर बेटे? तो असी ये नहीं कह सकते कि अगर कोई मॉलीक्यूल पोलर है तो डेफिनेटली उसका डायपोल मूवमेंट होएगा ही होएगा। ये असी किस चीज़ की गल कर रहे हैं बेटा? पॉलीएटॉमिक मॉलीक्यूल्स की। पॉलीएटॉमिक मॉलीक्यूल्स दे विच सिर्फ बॉन्ड की पोलैरिटी ही सानू नहीं दसदी कि वो मॉलीक्यूल पोलर है या नहीं, उसका सैकेंड फैक्टर भी डिसाइड करेगा कि जो उन्होंने स्पेशियल अरेंजमेंट है बॉन्ड्स की वो किस तरह की है, और ऑन दी होल उस मॉलीक्यूल को कोई डायपोल मूवमेंट है भी या नहीं। ठीक है बेटा? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ, यू कैन डिस्कस BF3। नेक्स्ट इज BF3। BF3 again it has zero dipole moment। अगेन BF3 हैज़ जीरो डायपोल मूवमेंट। हुण BF3 दे विच बेटा अरेंजमेंट की हुंदा है? प्लेनर। प्लेनर मीन्स इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स एंड ईच बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री। ठीक है? ये सारे जिहड़े बॉन्ड एंगल्स ने वो किन्ने किन्ने डिग्री दे ने बेटा? 120 डिग्री। एंड इट हैज़ ऑल्सो जीरो डायपोल मूवमेंट। हुण इहदा रीजन की है बेटा? देखो इहदे विच भी हैलोजन्स लगे हुए ने, फ्लोरीन 3 और एक की लग्या होया बोरोन। तो इहदे विच डायरैक्शन की होएगी? बोरोन टुवर्ड्स फ्लोरीन, बोरोन टुवर्ड्स फ्लोरीन, बोरोन टुवर्ड्स फ्लोरीन। ठीक है? मीन्स कुछ डायपोल मूवमेंट लग रहा है बेटा अपवर्ड डायरैक्शन दे विच और कुछ डायपोल मूवमेंट लग रहा है डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच। बट ये जिहड़ा अपवर्ड डायरैक्शन का डायपोल मूवमेंट है बेटा इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 2 डाउनवर्ड्स डायपोल मूवमेंट्स। ठीक है? जो एक बॉन्ड का अपवर्ड डायरैक्शन दे विच डायपोल मूवमेंट है बेटा एग्जैक्टली उन्ना ही डायपोल मूवमेंट डाउनवर्ड डायरैक्शन है। इस करके फिर इन्हां दा जो डायपोल मूवमेंट है वो कैंसल हो जाएगा और ऑन दी होल इस मॉलीक्यूल का डायपोल मूवमेंट कितना रह जाएगा? 0। ठीक है? नैक्सट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ NH3 एंड NF3। केड़ा केड़ा बेटा? NH3 एंड NF3। हुण देखो इहदे विच अगर आपां देखिए फ्लोरीन इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव दैन नाइट्रोजन, तो आपां नूं लग रहा है वी एक्सपैक्ट दैट, साडी एक्सपैक्टेशन की है? We expect that NF3 will have more dipole moment as compared to NH3, as compared to NH3, but actually इट इज़ नॉट सो। बट एक्चुअल दे विच इदां नहीं हुंदा। हुण देखो रीज़न की है इसका कि जो असी चीज़ एक्सपैक्ट कर रहे सी वो क्यों नहीं है। ठीक है? तो आंसर की है बेटा? बोथ हैव सेम पिरामिडल स्ट्रक्चर। बेटा हुण ये जिहड़ियां पिरामिडल वर्ड है ये आप टॉपिक करांगे हाइब्रिडाइजेशन या वेस्पर थ्योरी, वो सानू क्लीयर हो जाएगा। ठीक है? पिरामिडल स्ट्रक्चर्स। हुण देखो पिरामिडल का मतलब है नाइट्रोजन इज़ बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनिया कंटेनिंग 1 लोन पेयर। सिमिलरली NF3 कंटेनिंग 1 इलैक्ट्रॉन पेयर। ठीक है बेटा? दोनों की हुण शेप की है? सेम है। और फ्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होने करके असी एक्सपैक्ट करते हैं कि फ्लोरीन इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलैक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करन करके इन्हां ते की आ जाएगा? पार्शियल नैगेटिव साइन, और नाइट्रोजन के उपर की आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव साइन। ठीक है बेटे? बट अगर असी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स को कंपेयर करिए
ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ NF3 ਦੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਫਰੋਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟੂਵਰਡਸ फ्लोरीन, नाइट्रोजन टूवर्ड्स फ्लोरीन। और एक डायपोल मूवमेंट बेटा लोन पेयर करके लगता है तो वो किधर है? जिधर तुहाडा लोन पेयर है। ठीक है बेटे, 3 डायपोल मूवमेंट्स लग रहे ने डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच और एक डायपोल मूवमेंट लग रहा है ड्यू टू लोन पेयर इन द अपवर्ड डायरैक्शन। और इत्थे अगर देखिए तो फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, तो एक लोन पेयर करके भी ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ NH3 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਿਲ ਐਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਹੈ ਤੇ 3 ਕੀ ਨੇ? ਡਾਊਨਵਰਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि एक दी डायरैक्शन अपवर्ड है बेटा, 3 दी डायरैक्शन डाउनवर्ड है। हुण तुसीं कहोगे मैम ये नाल कैंसल, नो बेटा ये कैंसल नहीं होएगा क्योंकि ये लोन पेयर करके है और ये बॉन्डेड पेयर्स करके है। ठीक है, माइनस जरूर हो जाएगा बट एग्जैक्टली कैंसल नहीं होएगा। सो NF3 will have less dipole moment as compared to NH3। क्लीयर हो गया कॉन्सैप्ट बेटा, क्योंकि NH3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਵਰਡ ਸੀ ਔਰ NF3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ NH3। ਸੋ NF3 ਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ NH3। क्लियर बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डायपोल मूवमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो सानू डायपोल मूवमेंट का फायदा की है? फर्स्ट, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। सब तो पहला तो डायपोल मूवमेंट की हैल्प नाल सानू ये पता लगता है कि जे तुहाडी बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर। किवें बेटा? अगर तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, म्यू 0 है, तो मॉलिक्यूल की होएगा बेटा? नॉन पोलर। ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मीनस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो की होएगा? पोलर इन नेचर। सैकेंड सानू इहदी यूटिलिटी है डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डिग्री ऑफ पोलैरिटी का मतलब सानू हुण ये तो पता है कि दो बॉन्ड्स पोलर ने, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पोलर ने, ठीक है, बट उन्हां दे विचों ज़्यादा पोलर कौन है? ठीक है, हुण जिवें असीं हुणे कीता सी कि NH3 एंड NF3, ठीक है, सानू पता है कि ए भी पोलर मॉलिक्यूल है और ए भी पोलर मॉलिक्यूल है, बट ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल केड़ा होएगा? विच हैव मोर वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो असी की लिख सकते हैं? द मॉलिक्यूल हैविंग मोर वैल्यू ऑफ म्यू मीन्स डायपोल मूवमेंट will be more polar in nature। more polar in nature। थर्ड अपने को आ गया थोड़ा इहदा फायदा की है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल किवें पता लगती है बेटा? अगर असी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की गल करिए, ठीक है, मान लो जिदा कि असी CO2 लिता, BF3 लिता, ठीक है, तो अगर
ਇਹ ਪੋਲੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਊ ਸਾਨੂੰ 0 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ठीक है, we expect that oxygen is more polar than carbon, so it should have some dipole moment. Similarly, in case of BF3, fluorine is more electronegative than that of boron, so it should be polar in nature. ठीक है, means both of them should have some value of dipole moment, but actually experimental value of dipole moment is 0, so means they have सिमेट्रिकल शेप्स। इत्थों की पता लग जाता बेटा कि इन्हां दियां शेप्स की होणगियां सिमेट्रिकल। ठीक है, मीनस इन्हां दे विच जिहड़ा डायपोल मूवमेंट एक डायरैक्शन दे विच लग रहा होएगा एग्जैक्टली उन्ना ही डायपोल मूवमेंट उसकी ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच भी लग रहा होएगा। ठीक है, नैक्सट इज सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ਹੁਣ बेटा ये जी सिस एंड ट्रांसफॉर्म है एक्चुअल दे विच तुहानूं हले समझ नहीं आएगी, तुसीं थोड़ा जिहा याद रखना है कि जिहड़ा सिस एंड ट्रांसफॉर्म है ये हुंदे ने ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स इन एल्कीन्स। एल्कीन्स मीनस विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो सिस का मतलब की हुंदा है? सिस का मतलब हुंदा है सेम एटम्स ऑन द सेम साइड एंड ट्रांस का मतलब हुंदा है ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है, असीं एग्जाम्पल लै रहे हैं जिद्दां कि C2H2Cl2 की लिता है मैं तुहाडे कोल बेटा C2H2Cl2। हुण मैनूं इहनूं शो करन दे दो तरीके ने। दिस इज C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। बेटा देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होंदी है तो कार्बन दियां बॉन्ड्स तुसीं 4 ही बना सकते हो, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4। हुण तुसीं इसनूं ध्यान नाल देखो कि मैं ये जिहड़े कार्बनस ने इन्हां दे हाइड्रोजनस अपवर्ड साइड ते लिखे ने, क्लोरीन नीचे, तो इट मीनस ये किहड़ी फॉर्म है सिस। मीनस मैं सेम साइड ते सेम एटम्स लिखते हैं। बट अगर मैं इन्हों इदा लिखना, एक दा हाइड्रोजन अपवर्ड और दूसरे दा हाइड्रोजन डाउनवर्ड, सिमिलरली इहदा क्लोरीन अपवर्ड और इहदा क्लोरीन डाउनवर्ड। ठीक है, तो जे मैं इदा लिखती पई हाँ बेटा तो ये हुण किहड़ी फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा, हुण देखो जे असी करिए गल डायपोल मूवमेंट्स की तो क्लोरीन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इट मीनस इत्थे नैगेटिव साइन है, इत्थे भी नैगेटिव साइन है। सिमिलरली इत्थे नैगेटिव है तो इत्थे नैगेटिव है। तो हुण इहदे विच एक डायपोल मूवमेंट लग रहा तुहाडा उपर तो एक डायपोल मूवमेंट लग रहा नीचे, बट इन्हां दे विच दोनों की लग रहे हैं बेटा डाउनवर्ड। तो इट मीनस किहदा डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है? सिस फॉर्म का। सो सिस फॉर्म हैज़ more dipole moment। ठीक है बेटे, तो डायपोल मूवमेंट की हैल्प नाल असीं ये भी दस सकते हैं कि एल्कीन्स की किहड़ी फॉर्म सिस है और किहड़ी ट्रांस है। जिसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होएगा बेटा वो सिस फॉर्म होएगी और जिसका डायपोल मूवमेंट लैस होएगा दैट विल बी योर ट्रांस फॉर्म। तो ये मेन एडवांटेजिस ने सानू बेटा डायपोल मूवमेंट की मैजरमेंट दियाँ। सब तो पहला वैल्यू देख के असीं ये कह सकते हैं कि पोलर है या नहीं, फिर डिग्री ऑफ पोलैरिटी कितनी है, फिर शेप ऑफ मॉलीक्यूल की है और फिर उन्होंने विचों सिस ते ट्रांसफॉर्म्स किहड़ियां ने। ठीक है बेटा, तो ये नाल अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, पार्शियल आयनिक करैक्टर इन द कोवलेंट बॉन्ड। नैक्सट असीं डिस्कस करांगे बेटा कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स।
कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। हुण तुहानूं पता है आयनिक बॉन्ड्स किहड़ियां ने, विच आर फॉर्मड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एनअदर। फॉर एग्जाम्पल अगर असीं गल करिए सोडियम ते क्लोरीन की, तो सोडियम दे विच बेटे की हुंदा है, सोडियम फर्स्ट लूजेज इट्स इलैक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव, and chlorine will accept that electron and form chlorine negative. So jehड़ा positive sign है, this is your cation, and जड़ा negative हुंदा है इनू असीं की कह दिंदे आ बेटा एनाइन। ठीक है बेटा, तो इत्थों सानू की पता लग रहा है कि जो सोडियम ते क्लोरीन दे विच जिहड़ी ये बॉन्ड बनेगी, दिस विल बी आयनिक बॉन्ड, क्योंकि सोडियम ने अपना इलैक्ट्रॉन पूरी तरह किस नूं दे दिता है बेटा, क्लोरीन नूं। ठीक है, बट की कहते हैं कि ये जिहड़ी बॉन्ड आयनिक है जिहड़ी, इट इज़ नॉट 100% आयनिक इन नेचर, इट हैज़ आल्सो सम कोवलेंट करैक्टर। हुंदा की है बेटा, मान लो कि सोडियम है, सोडियम के उपर किहड़ा साइन है बेटा, पॉजिटिव, तो ये मान लो एक सोडियम का एटम है। ठीक है, और ये नाल अप्रोच कौन कर रहा बेटा, क्लोरीन नैगेटिव। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इस करके मैं वह जो इलैक्ट्रॉन क्लाउड है वो बड़ा बनाया है। हुण जदों ठीक है ये क्लोरीन नैगेटिव है और ये बेटा तुहाडा कौन सी, सोडियम पॉजिटिव। सो दिस इज़ योर सोडियम पॉजिटिव। जदों इन्हां ने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है बेटा, तो यह जिहड़ा सोडियम ते क्लोरीन है, दे विल अप्रोच टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो मैं सिंपली शो करूँगी बेटा, दिस इज़ योर पॉजिटिव एंड दिस इज़ योर नेगेटिव। ठीक है, व्हेन इट स्टार्ट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव, तो ये जिहड़ा पॉजिटिव सेंटर है बेटा, ये इस नेगेटिव जो एटम है उसका जो सिमेट्रिकल इलैक्ट्रॉन क्लाउड है, सिमेट्रिकल इलैक्ट्रॉन क्लाउड मीनस जो यदि एग्जैक्ट सफेरिकल शेप है। ठीक है, जदों वो पॉजिटिव के नेड़े जाता है तो पॉजिटिव उसकी शेप नूं की कर दिंदा है, थोड़ा जा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब हुण वो पूरी सफेरिकल ना रह के की बन जाती है, एलिप्टिकल। ठीक है, तो ये नाल की हुंदा बेटा, जदों ये सिमेट्रिकल तो हुण की हो गया, डिस्टॉर्टेड इलैक्ट्रॉन क्लाउड। इस डिस्टॉर्टेड इलैक्ट्रॉन क्लाउड दे होण नाल बेटा जिहड़ा इहदा नैगेटिव सेंटर है, नैगेटिव दी जो डेंसिटी सी वो पहला नालों घट जाती है। सिमिलरली जिहड़ा पॉजिटिव सेंटर सी, पॉजिटिव दी पावर भी पहला नालों घट जाती है। मीनस जिहड़ा ने इन्हां दे उपर पॉजिटिव ते नैगेटिव साइन सी वो पहला नालों की हो जाते ने, वीक हो जाते ने। और जदों ये स्टैप हुंदा है तो इट मीन्स नाउ इन दिस बॉन्ड कोवलेंट करैक्टर इज इंट्रोड्यूस। की हो गया बेटा, हुण इहदे विच की आ गए ने, थोड़े थोड़े कोवलेंट करैक्टर व्हेन द इलैक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन इज डिस्टॉर्टेड बाय द पॉजिटिव एटम। ठीक है, तो हुण ये जिहड़ा पॉजिटिव ने, इनू आपां की कवांगे, पोलराइजेशन पावर। ठीक है, तो इनू की कवांगे असीं, पोलराइजेबिलिटी। उन्होंने की कहते हैं पोलराइजेशन पावर, और इसनू की कहा जाता है, पोलराइजेबिलिटी। मैं तो इसको में चल रही है तो फोन लगा है प्लीज सर रिकॉर्डिंग कर रही हूं, आप कौन कर रहे हो। तो इसनों असीं की कहने बेटा पोलराइजेशन पावर, एंड इसनों असीं कहने पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन पावर किसदी हुंदी है बेटा, हमेशा कैटाइन दी, और पोलराइजेबिलिटी की दी हुंदी है हमेशा बेटा एनाइन दी। हुण नैक्सट चीज़ आ गई
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਟਾਇਨ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲਸ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲਸ। ਫਜ਼ਾਨ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ % ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है। फजान रूल मेनली 4 फैक्टर्स से डिपेंड करता है बेटे। फर्स्ट इज साइज ऑफ कैटाइन, सेकंड वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एनाइन, थर्ड वो डिपेंड करता है बेटा चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, एंड लास्टली वो डिपेंड करता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट देखो साइज ऑफ कैटाइन ते किवें डिपेंड करता है। जिन्ना कैटाइन दा साइज छोटा होएगा, स्मॉलर इज द कैटाइन, more will be its polarization power। ठीक है। जिन्ना छोटा होएगा उन्नी ओदी किसी दूसरे एनाइन नू पोलराइज करन दी पावर की होएगी ज़्यादा होएगी, क्योंकि ओदा पॉजिटिव फील्ड उन्ना ही स्ट्रॉन्ग होएगा। सेकंड, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, larger is the size of anion, more will be its polarizability। जिन्ना एनाइन का साइज बड़ा होगा उन्नी जल्दी वो किसी कैटाइन तो पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा जिन्ना साइज बड़ा हो जाएगा जो इलैक्ट्रॉन क्लाउड है वीक होंदा जाऊगा, ज़्यादा जगह ते फैल जाऊगा, ज़्यादा जगह ते फैलन करके उसनों कैटाइन ईजीली की कर दूगा पोलराइज। नैक्सट इज चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन। इनू तुसी ध्यान नाल समझो, चार्ज ऑफ कैटाइन एंड ओनाइन। फॉर एग्जाम्पल जे असी गल करिए कि साडे कोल एक पासे है NaCl और दूसरे पासे है बेटा कॉपर सल्फेट। तो हुण NaCl Na दे उपर +1 हुंदा है, क्लोरीन दे उपर -1, कॉपर दे उपर +2 और सल्फेट दे उपर -2। तो किन्हां दा चार्ज ज़्यादा बेटा? कॉपर सल्फेट दा पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है और नैगेटिव चार्ज भी ज़्यादा है। इट मीनस कॉपर सल्फेट has more covalent character than NaCl। means जिन्ना चार्ज पॉजिटिव ते नैगेटिव सेंटर ते मीनस पॉजिटिव एटम ते नैगेटिव एटम ते वधदा जाएगा उन्ना ही उस दे विच आयनिक करैक्टर घटदा जाएगा और कोवलेंट करैक्टर वधदा जाएगा। क्लीयर बेटा। नैक्सट असी गल कर रहे हैं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये जे असी गल करिए बेटा, एक लै लो तुसी NaCl और दूसरा तुसी लै लो बेटा KCl। हुण NaCl ये जोड़ा Na है उहदी जदों वो पॉजिटिव बन जाता है तो उहदी कॉन्फिगरेशन उहदे विच कितने इलैक्ट्रॉन रह जाते हैं? 10। मीनस 1s2 2s2 2p6। जे असी पोटाशियम पॉजिटिव की गल करिए ये बन जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये कोल कितने इलैक्ट्रॉन ने? 18। तो कहते जिन्हां दे विच 18 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, ठीक है, उन्हां दी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हुंदी है एज कंपेयर टू हैविंग 10 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है। या तुसी 18 तो ज़्यादा की भी गल करो बेटा, जिमें कॉपर क्यूपरस क्लोराइड, ठीक है, ये D इलैक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करनगे।
ठीक है। तो जिन्हां दे विच डी इलैक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, डी इलैक्ट्रॉन्स का की हुंदा बेटा पुअर शील्डिंग इफैक्ट, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफैक्ट का मतलब है कि इन्हां दे विच जिहड़े बाहर वाले इलैक्ट्रॉन ने वो न्यूक्लीअस दे नाल ज़्यादा खिंचे जाते हैं, खिंचे जान करके इन्हां दे विच इन्हां दा पॉजिटिव फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुंदा है, ठीक है। कॉपर का जो पॉजिटिव फील्ड है बेटा वो पोटाशियम और सोडियम दोनों नालों स्ट्रोंग है। जे इहदा पॉजिटिव फील्ड स्ट्रोंग है मीनस इहदी जिहड़ी पोलराइजेशन पावर है बेटा दैट इज़ मैक्सिमम, इहदी पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होएगी, ठीक है। सो दीज आर योर फजान रूल्स। फजान रूल की हैल्प नाल असीं दसदे हाँ कि किसी आयनिक बॉन्ड दे विच कितना कोवलेंट करैक्टर होएगा। फजान रूल इज़ फर्दर डिपेंडेंट अपॉन 4 फैक्टर्स: साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ एनाइन, चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, एंड लास्ट इज़ योर इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटाइन, ठीक है बेटा। एक चीज़ जी अपनी होर डिस्कस करने वाली रह गई कि अगर आप दसना होवे भी कोई भी बॉन्ड है, मान लो कि ए एंड बी कोई भी दो एटम्स ने जेड़े कि आपस दे विच बॉन्डेड ने, ठीक है बेटा। हुण अगर इन्हां दी जो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का मतलब सानू नहीं पता कि इलैक्ट्रॉन्स ए दे नेड़े ज़्यादा ने या इलैक्ट्रॉन्स बी दे नेड़े ज़्यादा नहीं, वो डिपेंड करता है कि बी ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है या ए ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, ठीक है। मैं एक जनरल केस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। हुण मान लो कोई भी केस पॉसिबल है, ए भी ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव हो सकता है या बी भी। इफ़ द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस, if the electronegativity difference between two atoms is 1.7, then the bond will be 50% ionic and 50% कोवलेंट, ठीक है। जे इन्हां दे विच इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 है तो बॉन्ड दे विच 50% आयनिक करैक्टर होंगे और 50% कोवलेंट। बट इफ ग्रेटर दैन 1.7, ठीक है, तो बॉन्ड दे विच मोर करैक्टर किहड़ा होएगा, आयनिक, मोर आयनिक करैक्टर। And if the difference is less than 1.7, then the bond will have more covalent character, ठीक है। ये भी चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है कि असी किवें कह सकते हैं कि जिहड़े दो एटम्स बॉन्डेड ने उहदे विच कितना क आयनिक करैक्टर और कितना क कोवलेंट, ठीक है। जे तो उन्हां दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्ट 1.7 है तो 50-50 करैक्टर होएगा बेटा। अगर मोर दैन 1.7 है तो ज़्यादा बॉन्ड दे विच फीचर्स होंगे आयनिक बॉन्ड वाले तो थोड़े जे फीचर्स होंगे कोवलेंट बॉन्ड वाले। और अगर वो डिफरेंस लैस दैन 1.7 है तो उहदे विच ज़्यादा फीचर्स होंगे बेटा कोवलेंट वाले और लैस फीचर्स होंगे आयनिक बॉन्ड वाले, ठीक है बेटा। विद दिस योर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड टॉपिक इज completed. In the next lecture we will start with our very important topic, that is your VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. Thank you beta.